नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बीजेपी विधायक समरी लाल का निर्वाचन सही या गलत, 17 मार्च को सुनवाई। कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। इस दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा की ओर से समय की मांग की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद के कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की। बता दें कि पूर्व की सुनवाई में समरी की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा ने पैरवी की, वही प्रतिवादी की ओर से कुमार हर्ष ने पैरवी की। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे। अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बितका बावरी हत्याकांड का खुलासा, पांडे गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बितका बावरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छतर मांडू स्थित एसपी कार्यालय में एसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। एसपी श्री पांडे ने कहा कि 25 फरवरी की रात 8 बजे सौदा बस्ती निवासी राजकिशोर बावरी उर्फ बितका बावरी की सौदा बस्ती एचपी पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांडे गिरोह के 3 अपराधियों को धर दबोचा। एसपी ने बताया कि हत्याकांड को लेकर पतरातू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में एसडीओ पतरातू डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया था। इस दल में छापेमारी कर 3 अपराधियों को धर दबोचा। एसपी श्री पांडे ने बताया कि 3 अपराधी पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। गिरफ्तार 3 अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आज पेश होगा झारखंड का बजट। इस बार 1 लाख करोड़ होगा पार। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य की विकास दर देश से आगे। राज्य सरकार शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेगी। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के 1,12,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास योजनाओं के लिए बजट आकार का 56% और स्थापना खर्च के लिए 44% का प्रावधान किए जाने का अनुमान है। इधर गुरुवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले वित्तीय वर्ष 2023 व 24 में राज्य की विकास दर देश की विकास दर से ज्यादा रहेगी। मुद्रास्फीति की वजह से अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक की अवधि में ईंधन, प्रकाश, कपड़े और जूते आदि की कीमतें में तेजी से वृद्धि हुई। फोन पर बेटी की रुलाई सुन ससुराल पहुंचे पिता, सामने पड़ी मिली लाश। दहेज हत्या का शिकार बनी एक और मासूम। सदर प्रखंड के बड़ौना गांव में दहेज दानों ने विवाहिता 20 वर्षीय शिवानी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार रात की है। मृतिका के मायके वाले ने ससुराल पहुंच के लोगों के खिलाफ दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मृतक के ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद शिवानी के ससुराल से सभी आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में रखा है। घटना के संबंध में मृतिका के पिता कमेश्वर राउत ने बताया कि गुरुवार को शिवानी के ससुराल में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। ससुराल वाले उसे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। शिवानी ने फोन कर विवाद की बात बताई थी। पिता ने कहा कि अनहोनी के शंका पर देर शाम शिवानी के ससुराल आकर जब देखा तो उनके होश उड़ गए। गुमला के इन 4 बच्चों की जिंदगी संकट में, माता पिता की हो चुकी है मौत। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला के वृंदा बरहवा टोली गांव के 4 भाई बहन अनाथ हो गए। अब इनका जीवन संकट में है। हालात ये है कि इनके समक्ष रोटी का जुगाड़ करना बड़ी चुनौती है। मानव तस्करी का शिकार होने का भी डर है। हालांकि 4 बच्चे अभी अपने रिश्तेदार के पास हैं, परंतु रिश्तेदार भी गरीबी में जी रहे हैं, जिस कारण बच्चों की बेहतर परवरिश व सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इनके पिता संजय प्रधान की मृत्यु 4 साल पहले बीमारी की वजह से हो गई थी। वही 3 माह पहले मां जयंती देवी की भी मौत बीमारी की वजह से हो गई। संजय व जयंती की मौत के बाद उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए। उनके 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं जो माता पिता की मौत के बाद अब रिश्तेदार के साथ रहते हैं।
बुलबुल जंगल में सक्रिय 4 नक्सली, एनआईए के रिमांड पर आतंकी संगठन से कनेक्शन को लेकर पूछताछ शुरू। लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल और आसपास के क्षेत्र से गिरफ्तार 4 नक्सलियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिमांड पर लिया है। इनसे 3 मार्च तक एनआईए पूछताछ करेगी। इन नक्सलियों में लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल का सूरज सिंह खेरवार, लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के दूधी माथु का बालक गाजू, चतरा के नैनी टोला माझी गांव का सुदर्शन भारती उर्फ नंदकिशोर और पश्चिमी सिंहभूम के अमराई गोइलकेरा का साजन उर्फ सदना कोड़ा शामिल है। पिछले साल 6 अप्रैल को नक्सली सूरज सिंह खेरवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही 5 लाख का इनामी रहा। सब जोनल कमांडर बालक गाजू 25 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। गैंगस्टर को पैदल ही सड़कों पर घुमाया, पूछने पर बोली सिटी एसपी गाड़ी कम थी। कानपुर से गिरफ्तार अखिलेश सिंह गिरोह को गुर्गा कन्हैया सिंह को लेकर पुलिस जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर लाने के बाद पुलिस ने उसे दोनों हाथ रस्सा से बांधकर साक्षी एसएसपी कार्यालय से साक्षी बंगाल क्लब मॉल लाइन तक पैदल ही घुमाया। कन्हैया सिंह को लेकर खुद सिटी एसपी के विजय शंकर घूम रहे थे। बंगाल क्लब से साक्षी जुबली पार्क रोड होते हुए उसे दोबारा एसएसपी कार्यालय में लाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी का छापा। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा है मामला। झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल की काली कमाई का स्रोत तलाशने के इरादे से ईडी यह कार्रवाई कर रही है। ईडी ने जानना चाहती है कि 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सी सुमन कुमार के पास से जो 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी, वे पैसे किस स्रोत से आए थे और उसका कहां इस्तेमाल किया जाना था। मिली जानकारी के मुताबिक एमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। अशोक कुमार को पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। ईडी ने रांची और हजारीबाग सहित कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि कई कंपनियों के पत्ते पर रेड की गई है। ईडी की यह कार्रवाई जेएसएमएसडी से आवंटित हार्ड कोक तस्करी से जुड़ी है।